विश्वानि देवशवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्ययाशुवे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, स्वागत है आपका वाल्मीकि रामायण के पठन कार्यक्रम में। और वाल्मीकि रामायण का ये चल रहा है अयोध्या कांड, और आज हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड का 41वां सर्ग, जिसमें 40वें सर्ग में हमने पढ़ा था कि श्री राम अपने वनवास के चलते नई नाव में बैठ करके सीता जी और लक्ष्मण के साथ गंगा के पार करके वत्स देश में पहुंच जाते हैं। जो गंगा पार किया उन्होंने, वहाँ पर जो आगे जगह आती है वहाँ पर होते एक धन धान्य से समृद्ध रमणीय तथा प्रसन्न लोगों से परिपूर्ण वत्स देश आता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है सज्जनों, वो आप आगे इस सर्ग के अंदर सुनिए। मेरा निवेदन है साथियों, आप इस रामायण के जितना भी मैंने वीडियो डाले हैं जरूर सुने। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ साथियों, सज्जनों। ये वाल्मीकि रामायण जो है ऋषि वाल्मीकि लिखी हुई है और विद्वानों द्वारा ये संकलित किया हुआ है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें जो भी शंका समाधान है वो इसमें साथ साथ दिया हुआ है। और उसी सर्ग के अंदर मैं इसको पढ़ता भी हूँ कि जो शंका है या क्या कार्रवाई है वो आप जरूर ध्यान से सुने साथियों। श्री राम जब लंका जब वहाँ पर चले जाते हैं वत्स देश के अंदर, तो शाम को वो जब संध्या हो जाती है और संध्या अपनी करते हैं, सायंकालीन संध्या करके निवृत्त होते हैं, तो विलाप होता है राम का विलाप, वो सुनिए इस सर्ग के अंदर। लोकाभिराम श्री राम विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे जा टिके। वहाँ अपनी सायंकालीन संध्या से निवृत्त होकर के वे लक्ष्मण जी से बोले। जब उन्होंने संध्या वगैरह कर लिया तो फिर वो लक्ष्मण जी से बात करते हैं। लक्ष्मण जी वो क्या बोलते हैं सज्जनों, वो सुनिए आप। वो क्या कहते हैं, ध्रुव मध्य महाराजो दुखम स्वपीति लक्ष्मण कृत कामा तु कैकयी तुष्ट भवितुर्महति। कि हे लक्ष्मण, निश्चय ही आज पिताजी दुख की नींद सोएंगे और सफल मनोरथ कैकयी आज प्रसन्न होंगे। वो अपने पिता के बारे में, महाराज दशरथ के बारे में चिंता करते हैं, और माता कैकयी जिन्होंने उनको वनवास सुनाया था उनके बारे में बोलते हैं कि आज वो प्रसन्न होंगी। क्या कि राम 14 साल के लिए वनवास चला गया और भरत को राज्य मिलेगा। और वो कब खुश होंगी, जब वो सुमंत्र श्री राम को छोड़ करके रथ आदि लेकर के अपने वापिस जाएंगे, तब कैकयी को ये विश्वास हो जाएगा कि राम वनवास चला ही गया। ये बात वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं श्री राम जी। और क्या कहते हैं आगे सुनिए। अपीदानीम तु कैकयी सौभाग्यम मदो मोहिता कौशल्याम च सुमित्राम च संप्रबाधेत मृत कृते। कि मुझे डर है कहीं सौभाग्य मद से गर्वित कैकयी मेरे कारण माता कौशल्या और सुमित्रा को सताती न हो। मतलब ये माता कौशल्या को और सुमित्रा को ये ना सता रही हो कि देखो मैंने तुम्हारे बेटों को वनवास भेज दिया और मैं खुश हूँ, और राज्य मेरे बेटे को भरत को मैंने दिला दिया। ये श्री राम वहाँ पर अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं लक्ष्मण के सामने। आगे क्या बोलते हैं, मेरे कारण कौशल्या एवं सुमित्रा कष्ट न भोगने पावे, अतः हे लक्ष्मण तुम कल ही अयोध्या पहुँच जाओ। अब वो यहाँ पर लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम यहाँ तक तो आ गए हो,
और मेरे वजह से मैं वनवास में आ चुका हूँ, तो मेरी वजह से माता कौशल्या और माता सुमित्रा को कष्ट न हो, वो कष्ट महसूस ना करें, इसलिए तुम वापिस अयोध्या चले जाओ। और वो राम वहाँ पर विलाप कर रहे हैं। जब विलाप कर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग रहित समुद्र के समान शांत हो गए, तब लक्ष्मण जी उन्हें समझाने लगे। अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी की बारी आती है कि लक्ष्मण जी समझाते हैं श्री राम को। क्या बोलते हैं? नैत दो पाइकम राम यदीदम परित से विषाद यशी सीताम च माम च पुरुषुर सब है कि हे राम, आपको इस प्रकार संतप्त होना उचित नहीं है, क्योंकि आपके दुखी होने से मुझे और सीता जी को भी दुख होता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी भी खुद बोलते हैं कि राम, आप दुखी हो मत होना, क्योंकि अगर आप दुखी होंगे तो मैं भी और माता सीता भी दुखी होंगी, तो हम तीनों ही दुखी होंगे, तो वहाँ पर कौन संभालेगा। इसलिए लक्ष्मण जी श्री राम को यहाँ पर समझाते हैं। और आगे क्या बोलते हैं लक्ष्मण श्री राम को समझाते हुए, सुनिए। न च सीता तव्य हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मनश्चावो विदत्वो। हे राम, मैं और सीता आपके बिना एक क्षण भी उसी प्रकार जीवित नहीं रह सकते जिस प्रकार जल से निकली हुई मछली एक क्षण भी नहीं जी सकती। यहाँ पर लक्ष्मण उदाहरण देते हैं मछली का, कि जैसे मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दें तो थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर जाती है, इसी प्रकार बोलते हैं राम, आपके बिना मैं और सीता माता एक क्षण भी नहीं रह सकते। और कैसे नहीं रह सकते? जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती। आप जल है, हम मछली हैं, तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। ऐसा लक्ष्मण जी श्री राम को बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं सुनिए। ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं श्री राम को, क्या? न ही तातम न शत्रुघ्नम न सुमित्राम परंतप दृष्टुमिच्छे माध्यमहम स्वर्गम वापि तव्या विना। कि हे शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले, मैं आपके बिना न तो अपने पिता को, न अपने सहोदर शत्रुघ्न को, और न अपनी जननी माता सुमित्रा को ही देखना चाहता हूँ। ओह, क्या बोलते हैं लक्ष्मण कि आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं देखना, ना मेरे पिताजी को देखना है, ना अपने भाई शत्रुघ्न को देखना है, ना अपनी माता सुमित्रा को देखना है। मैं देखना नहीं चाहता उनको। किसके बगैर? आपके बगैर, राम के बगैर। यही नहीं, मुझे तो आपके बिना स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं है। कितना प्यार लक्ष्मण का श्री राम के साथ था कि बोलते अगर मुझे स्वर्ग में मिले तो स्वर्ग में मैं नहीं जाना चाहूँगा, और स्वर्ग में जाऊँगा तो राम के साथ ही जाऊँगा, नहीं तो मैं स्वर्ग भी नहीं जाऊँगा। मैं न माता को नहीं चाहूँगा, मैं पिता को नहीं चाहूँगा, मैं भाई को भी नहीं चाहूँगा, लेकिन राम, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। कितना एक दृढ़ प्यार, इतना सख्त प्यार लक्ष्मण का राम के प्रति था। और अंत में क्या बोलते हैं लक्ष्मण? इस प्रकार क्या होता है कि इस प्रकार लक्ष्मण की उपदेशपूर्ण उत्तम बातों को आदरपूर्वक सुनकर शत्रुहंता राम ने वानप्रस्थाश्रमोचित विनियमों का पालन करते हुए 14 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय किया। यहाँ पर जब लक्ष्मण ने समझाया उनको, तो राम निश्चय कर लेते हैं कि अब तो 14 साल वन में रहने का, वानप्रस्थ के मुताबिक वन में रहेंगे। और यहाँ निश्चय कर लेते हैं। राम लक्ष्मण की बातों को समझ जाते हैं और ये भी जानते हैं वो कि राम मेरे बिना, लक्ष्मण मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो लक्ष्मण की बात को मान लेते हैं, वो लक्ष्मण को साथ रखते हैं। यहाँ पर ये गंगा के पार वत्स जो देश के अंदर है, वहाँ पर वो बात चलती है। आगे चल करके वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं, वो अगले वीडियो में आप अगले समोल्लास जो है अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आपका सादर धन्यवाद, सादर नमस्ते, इति ओम शम।